नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में मराठा साम्राज्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले कई साल से यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है सदाशिवराव भाऊ। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक प्रतिनिधित्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम के मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने किसके नाम से शासन किया? जो इसका सही उत्तर है वह है अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय। राजा राम की मृत्युपरांत उसकी विधवा ताराबाई ने अपने अल्प आयु पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर शासन किया और उसने रायगढ़, सतारा एवं सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के दबीर या सुमंत कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है रामचंद्र त्र्यंबक। शिवाजी के दबीर या सुमंत रामचंद्र त्र्यंबक थे। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाइस्ता खां ने अपना अंगूठा खोया? जो इसका सही उत्तर है वह है लाल महल में। अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण किया और उसका अंगूठा काट दिया और उसके पुत्र की हत्या कर दी। हमले के समय शाइस्ता खां शिवाजी के लाल महल में ठहरा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है शिवनेर दुर्ग में। मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले तथा माता का नाम जीजाबाई था। उनके संरक्षक दादा कोणदेव एवं गुरु समर्थ रामदास थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है 1657 ईस्वी में। छत्रपति शिवाजी द्वारा जुन्नार की विजय के पश्चात 1657 ईस्वी में उनका पहली बार औरंगजेब की सेना से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर पर उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें शिवाजी की मराठा सेना को पीछे हटना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मराठा प्रशासन में अमात्य मजूमदार का प्रमुख कार्य था? जो इसका सही उत्तर है वह है राजस्व से संबंधित। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अमात्य या मजूमदार राज्य का वित्त मंत्री था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना तथा राजस्व प्रशासन की निगरानी रखना उसका प्रमुख कार्य था। शिवाजी के प्रशासन में उनका अमात्य रामचंद्र पंत था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1761 ईस्वी में हुए पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है मराठे और अब्दाली। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। इस युद्ध में मराठा पराजित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा है? जो इसका सही उत्तर है वह है रामदास। रामदास का नाम जो है शिवाजी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह मराठा राजनीतिज्ञ
जिसकी मृत्यु के साथ मराठा सरकार की बुद्धि एवं संयम भी चले गए थे। जो इसका सही उत्तर है वह है नाना फडणवीस। नाना फडणवीस पानीपत के तृतीय युद्ध का जीवित लौटने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। 1800 ईस्वी में इसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने ठीक ही लिखा है कि फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता एवं सूझबूझ का अंत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? जिसका सही उत्तर है वह है राजाराम। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके सौतेले भाई राजाराम को मराठा मंत्रिपरिषद ने राजा घोषित किया। फरवरी 1689 ईस्वी में रायगढ़ में राजाराम का राज्याभिषेक हुआ। राजाराम ने अपने आप को साहू का प्रतिनिधित्व माना तथा गद्दी पर कभी नहीं बैठा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोकासा किस प्रकार के दान थे? जो इसका सही उत्तर है वह है भूमि संबंधित। मोकासा भूमि संबंधित दान का प्रकार था। यह अनुदान राजाराम एवं साहू के समय वंशानुगत हो गए, जो अधिकारियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? जो इसका सही उत्तर है वह है बाजीराव प्रथम। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन बाजीराव प्रथम ने किया था। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन पेशवा बाजीराव प्रथम ने किया था। इन्हें लड़ाकू पेशवा के रूप में भी स्मरण किया जाता है, जो रफ्तार के द्वारा विरोधियों को संशय में डाल देते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है जय सिंह। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के मध्य हुई थी। इस संधि के फलस्वरूप शिवाजी को 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी और उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के राज्यकाल में कौन वित्त विभाग का प्रमुख था? जो इसका सही उत्तर है वह है अमात्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित थे? जो इसका सही उत्तर है वह है शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी राजा से संबंधित थे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था, जबकि अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे, जो 8 तेलुगु कवियों का एक संगठन था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को कहा जाता था? जिसका सही उत्तर है वह है बरगीर। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में घुड़सवार सेना को बरगीर कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में सेना का प्रमुख सर-ए-नौबत होता था। सेना 3 भागों में विभाजित थी। पहला पागा सेना, जो नियमित घोड़सवार सैनिक होते थे। सिलहदार सेना, अस्थायी घोड़सवार सैनिक होते थे। तीसरा जो था पैदल सेना। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशवा वंश की स्थापना की? जो इसका सही उत्तर है वह है बालाजी विश्वनाथ। पेशवा वंश की स्थापना जो है बालाजी विश्वनाथ ने की थी। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा वंश की स्थापना की। 1773 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी किसकी राजस्व प्रणाली से प्रेरित थे? जो इसका सही उत्तर है वह है मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली से। अगला प्रश्न देखते हैं। देशमुख, पाटिल एवं नायक विभिन्न नाम से किसे दिए गए? जो इसका सही उत्तर है वह है जमींदार। देशमुख, पाटिल एवं नायक जो है वह जमींदार को कहा जाता था।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।